आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और क्या चाहते हैं भगवान से, इस विषय पर छोटी सी चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी सनातन मान्यता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव योनि प्राप्त होती है। इसी मानव शरीर से हम जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण ही पशु पक्षियों आदि योनियों से पृथक है। अन्य योनियां तो प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से निर्भर करती है। जिस वातावरण में जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुसार उन्हें चलना या रहना होता है। वे सब अपना जीवन मात्र 3 आवश्यकताओं यथा आहार, निद्रा एवं मैथुन की पूर्ति में लगाती है। लेकिन मानव जीवन का मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है। बुद्धि तत्व उसे अन्य योनियों से पृथक कर देता है। अपनी चिंतन शक्ति के कारण वह प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है। यह अनमोल शक्ति मानव मात्र के लिए ईश्वरीय वरदान है। आज विश्व में जो भी सृजनात्मक दृश्य है वे सब मनुष्य की इसी चिंतन शक्ति के परिणाम हैं। दीर्घायु। ईश्वर ने पशु पक्षियों से अधिक लंबी आयु हमें दी है। अधिकांश पशु पक्षी तो मात्र 5 से 20-25 वर्षों की ही आयु पाते हैं। कई कीड़े मकोड़े केवल कुछ दिनों या कुछ घंटों की ही आयु पाते हैं और अपनी उस आयु का उपयोग किसी सृजन में नहीं बल्कि क्षुधापूर्ति, निद्रा आदि में ही बिता देते हैं। कारण कि उनमें बुद्धि तत्व एकदम शून्य होता है और विचार शक्ति तो आ ही नहीं सकती। हम जरा इस ईश्वरीय वरदान की महत्ता पर चिंतन करें कि उसने हमें इस वरदान से भूषित किया है। हमें 100 वर्ष की दीर्घायु दी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे और एक वर्ष में लगभग 8,760 घंटे होते हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की आयु में हमें 8,76,000 घंटे का जीवन मिला है। इतना अनमोल शरीर और इतना लंबा जीवन, यह भी बुद्धि तत्व के साथ वस्तुतः अत्यंत अमूल्य वरदान है। हमें एक एक पल का मूल्य समझना चाहिए। यह शरीर एक छिद्र युक्त घड़ा है जो प्रतिपल रिक्त हो रहा है। ऐसा समझकर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें एक एक पल का मूल्य समझना चाहिए। अद्भुत यंत्रशाला। यह शरीर एक अद्भुत यंत्रशाला है। ईश्वर मानव मस्तिष्क के रूप में एक अलौकिक कंप्यूटर दिया है। ईश्वर ने उसमें अलौकिक कल्पना एवं सृजन शक्ति दी है। कान एक चमत्कारपूर्ण श्रवण यंत्र है और हमारी आंखें करोड़ों दृश्य यंत्रों से भी बढ़कर है। हमारी शरीर रचना ऐसी है कि यदि हमको इसको एक यंत्रशाला के रूप में बनाना चाहें तो कई किलोमीटर की यंत्रशाला भी छोटी पड़ेगी। सिर एवं कोमल मर्म अंगों की रक्षा के लिए केश एवं रोम राशि दी है। इस महान यंत्र को चलाने के लिए कोई भी यांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सब कुछ स्वचालित है।
इसकी रचना हमें चकित कर देती है। ये सब प्रभु का वरदान है। अपूर्व गुप्त शक्तियां, इसके साथ ही उसने हमें अनेक गुप्त शक्तियां दी है। हमारी स्मरण शक्ति, योग शक्ति, आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, आचरण शक्ति, कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति, धारणा शक्ति, शब्द शक्ति आदि तो उसी परम पिता की देन है। यही नहीं, उसने हमें कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं। इन हाथों के बल पर ही हम निर्माण कार्य करने में सक्षम होते हैं। संसार में जितना सब सृजन कार्य दिखलाई पड़ता है, वह सब इसी कर्मशाला हाथों का चमत्कार है। विराट स्वरूप। हम श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के विराट शरीर का आख्यान पढ़ते हैं। मनुष्य के अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं, उन्हीं को पहचान कर मनुष्य वामन से विराट बन जाता है। भगवान वामन ने 3 पगों में समस्त लोकों को नाप लिया था। यह एक प्रतीक है। हम भी अपने चरणों में उसी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। अपने 2 हाथों को सहस्र हाथों में बदल सकते हैं। बस केवल उन शक्तियों का स्मरण करना है। इस स्थल पर हनुमान जी का प्रसंग याद आता है। सीता जी की खोज के लिए सभी वानर वीर एकत्रित थे। समस्या थी कि सागर को पार कौन करे। सभी ने अपने अपने बल का बखान किया, पर सभी में कुछ न कुछ संशय था, और जहां संशय होता है वहां सफलता नहीं मिलती। जामवंत ने हनुमान जी की गुप्त शक्तियों का स्मरण दिलाया। बस हनुमान जी ने पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अब उनमें संशय नहीं था, अतः वे सफल हुए। हमारे 2 पैर इस शरीर रूपी रथ के 2 गतिशील चक्र हैं। हम इन्हीं के बल पर अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम अपनी संकल्प शक्ति से इन्हें वामन भगवान के विराट पदों का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। 3 ही चरण में समस्त लोकों को नाप सकते हैं। यह शरीर एक कल्प वृक्ष इच्छित फल देता है। हम ईश्वर प्रदत्त इसी शरीर में छिपी गुप्त शक्तियों से मनचाही सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर में दुर्गा एवं शिव का 3य नेत्र भी है। हम उस तीसरे नयन को जागृत कर क्या नहीं कर सकते हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां हमें इसी शरीर से प्राप्त हो सकती है। कितने मूल्यवान हैं हमारे अंग। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग इतना मूल्यवान है कि हम अपार संपदा देकर भी उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कोई हमें चाहे जितना धन दे, हम अपना कोई अंग यथा आंख, कान, हाथ, पैर आदि नहीं दे सकते। अब आप यह अनुमान लगाइए कि ईश्वर ने कितने अमूल्य उपहारों से हमें विभूषित किया है। ईश्वर ने जब इतने अवदान हमें दिए हों, तो हम क्यों न उनका सदुपयोग करें। अंतिम समय में जब हमारी पेशी उसके सामने होगी, तो वह हमसे प्रश्न करेगा कि मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए, इनसे तुमने कितना लोकोपकारी सृजन किया, कितने बेसहारों को ऊपर उठाया, उनके आंसू पोंछे, और मैंने जो तुम्हें धन संपदा दी उसका कितना उपयोग समाज के हित में किया। इसी प्रकार जब वह पैरों के विषय में पूछेगा कि दीन दुखियों की आह सुनकर क्या तुम उनके पास गए, हम क्या उत्तर देंगे। ईश्वर हमें किसी उद्देश्य के लिए ही मानव शरीर देता है और अपने अनमोल दानों से हमें समृद्ध बनाता है। हमारा भी यह परम कर्तव्य है कि ईश्वर की इच्छा की अवहेलना न हो और न उनके दानों का दुरुपयोग। हमें जो उसने दिया वह सब अनमोल है। इतने वरदान पाकर भी हम ईश्वर से और क्या चाहते हैं।
हम निष्ठा से इस मानव शरीर को सार्थक उद्देश्यों की पूर्ति में लगाएं। यही ईश्वर के इन वरदानों के प्रति हमारा प्रतिमूल्य है, यही मानव जीवन की सार्थकता है और यही ईश्वर के प्रति धन्यवाद है। मित्रों, यह थी छोटी सी चर्चा और क्या चाहते हैं भगवान से इस शीर्षक पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।